सभी का स्वागत है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत सारी गुड न्यूज़ आने लगी हैं धीरे-धीरे। मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी हो क्या रहा है। 2022 अगस्त तक अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे या उस टाइम गए थे, अप्लाई किया था, तो आपने देखा होगा 2022 में जनवरी से लेके अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया वाज़ वेरी जनरस। बहुत एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिल रहे थे, यानी ऐसी प्रोफाइल्स को जिन प्रोफाइल्स में हम लोग भी साफ मना कर देते थे या फिर जो डाउटफुल प्रोफाइल्स रहती थी, हम कहते हैं बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए, वीजा आने के कोई चांस नहीं है, उसमें भी वीजा आए। बहुत जनरस था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लॉकडाउन हुए, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, मल्टीपल वेव्स आई, तो उसके बाद जब उन्होंने वीजा कैटेगरी ओपन करी तो दे वर वेरी जनरस। अब वहां पे दो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुए। फर्स्ट इवेंट ये हुआ कि काफी सारे लोग डिफॉल्ट कर गए, यानी वीजा मिला, टाइम से वापस नहीं आए। दूसरा, उनको पता चला ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को कि इंडिया में जो है कई जगह बैड पब्लिसिटी की जा रही है कि भाई आप थोड़ा सा कैश दो, उसके बदले में आपको वीजा मिल जाएगा, सो एंड तो वो थोड़े से पिस्ड ऑफ हो गए। उसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि वीजा देने बंद कर दिया या फिर बहुत स्क्वीज कर दिया, या ना गला दबा दिया कि भाई बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो ही हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे सडनली हमें पता लगा स्टडी वीजा में भी उन लोगों ने स्ट्रिक्टनेस कर दी। अब स्टडी वीजा इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे। मोर ओवर, जो पहले लोग टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करवा लेते थे स्टडी वीजा में, उसमें कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। अब वो कन्वर्ट नहीं करा सकते, राइट? पहले लोग क्या कर रहे थे, स्टडी वीजा में जा रहे थे, उसे कन्वर्ट करा रहे थे, अब वो पॉसिबल। तो ये धीरे धीरे करने के बाद हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही क्लोज हो रहा है, यानी वो इमिग्रेशन से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करता जा रहा है। बट ये ऐसा नहीं है। उन्होंने 2024 में काफी डेवलपमेंट करी। उन्होंने वर्क एंड हॉलीडे जो था उसमें इंडिया को ऐड कर दिया। वर्क एंड हॉलीडे करके उनकी कैटेगरी होती है जिसमें आप एक टूरिस्ट वीजा पे जाके वहां काम कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ, राइट? लेकिन ये सारी चीजें पहले से बतानी होती है। तो उसमें इंडिया का नाम नहीं था, उसमें इंडिया का नाम ऐड कर दिया। फिर उन्होंने पीआर विंडो को बड़ा इजी कर दिया, यानी अगर आप स्किल्ड कैटेगरी पे डायरेक्ट पीआर अप्लाई करते हो तो वो उसका सक्सेस रेशियो बहुत इंप्रूव कर दिया उन्होंने कि ठीक है, अगर आप स्किल्ड हैं तो यू आर वेलकम इन ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने अभी रिसेंटली स्किल इन डिमांड जो सब प्लस 482 है उसको एक तरह से रिवाइज कर दिया। वो पहले कहा जाता था उसे टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा, जो टीएसएस के नाम से मशहूर था। अब उसको स्किल इन डिमांड कर दिया। नाम चेंज हुआ है लेकिन थोड़े से प्रोविजंस भी इसमें चेंज कर दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर दिया गया है, यानी ये वर्क वीजा की कैटेगरी है जो अब थोड़ी सी और आसान हो गई है। इसके साथ साथ अब ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट वीजा जो है, जो अच्छी कैटेगरीज के और जो स्टूडेंट वीजा अच्छी यूनिवर्सिटीज के और अच्छी प्रोफाइल बेस्ड जो स्टूडेंट वीजा है, उसका सक्सेस रेशियो इंप्रूव हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, वो है द रीजनेबल जंप इन टूरिस्ट वीजा कैटेगरी। जो सक्सेस रेशियो है टूरिस्ट वीजा का, वो काफी इंप्रूव हुआ है। यानी पहले बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को वीजा मिल रहे थे, अब अगर आपकी प्रोफाइल रीजनेबली स्ट्रॉन्ग भी है, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग, इवन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग भी है, एक रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक ठाक पैसे हैं, ठीक ठाक आप कमा रहे हैं, प्रोफाइल इज कंप्लीट, डॉक्यूमेंटेशन आर कंप्लीट, तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा रेशियो जो है वो काफी जंप हुआ है पिछले 3 महीनों में। अगर मैं आपको बात बताऊं मोर प्रिसाइसली, अक्टूबर, नवंबर, और ये ट्रेंड आई होप दिसंबर में भी कंटिन्यू रहेगा, सितंबर में भी हमने ये चीज नोटिस करी। तो इसकी वजह से जो है टूरिज्म इंडस्ट्री तो बूम करेगी, वो तो बात की बात है। उससे पहले तो है कि भाई जो इंडियंस काफी टाइम से नहीं जा पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, जो एवरेज प्रोफाइल्स के थे, अब एवरेज प्रोफाइल्स के थे, उनके लिए एक तरह से एक बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, हमेशा दो चीजों का ध्यान, सबसे पहले वीजा की कोई अश्योरिटी नहीं होती है। इफ समबडी इज सेइंग कि वीजा इज 100% अश्योर्ड, 100% गारंटी, तो थोड़ा सा संभल के चलने वाली बात है। दूसरा कि आपको इमिग्रेशन की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। कि आपको वीजा मिल गया डजंट मीन कि आपको वहां ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इमिग्रेशन अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो वीजा के कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, एम्बेसीज के कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, वो होम सिक्योरिटी में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है ना, तो हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो कंट्रोल एक्सेस है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आ जाता है। उनका काम होता है संभाल के रखना, घर की प्रोटेक्शन वगैरह सब करना। घर मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसके ऊपर उनका सारा ध्यान रहता है। तो कितने सारे केसेस आपको ये सुनने को मिलेंगे आने वाले समय में, अभी भी और आने वाले समय में, लोगों को वीजा मिले बट एंट्री नहीं मिली है। इसलिए इमिग्रेशन की तैयारी करना होगा। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी आप जाके देख सकते हैं कि इमिग्रेशन की तैयारी आप कैसे करके जाएं। आपको वीजा मिल गया, ग्रेट, मिल भी जाएगा, बट लेकिन इमिग्रेशन को ना भूलें। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को कौन रोकेगा, मुझे तो इंग्लिश आती है, वो काफी नहीं है। बहुत फ्लुएंट इंग्लिश वालों को भी इमिग्रेशन नहीं मिल जाते, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें। ऑलराइट, तो ये हो गया गुड न्यूज जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कभी भी, दिसंबर ऑनवर्ड्स इट्स अ गुड टाइम, आप अप्लाई कर सकते हो। सक्सेस रेट हैज जंप, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज, जो काफी टाइम से हम नोटिस नहीं कर पा रहे थे।
अब कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे पे ऑस्ट्रेलिया का हमें वीजा मिल जाए, राइट? तो एक रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री, अब इसकी डेफिनेशन क्या है रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री की? यानी आपका सिर्फ ऐसा ना हो कि आप एक ही बार इंडिया से बाहर, आपकी मल्टीपल विजिट हो, आपने एक से ज्यादा देश देख रखे हो, तो एक रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। आप एक रीजनेबल अकाउंट बैलेंस मेंटेन करें। अकाउंट बैलेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा महंगा देश है, फ्लाइट वगैरह भी लाख से ऊपर की चली जाती है वहां पे। तो ऐसे केस में आपका जो है बैंक बैलेंस है वो रीजनेबली गुड होना चाहिए। कितना रीजनेबली गुड, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि अगर आप सिंगल ट्रैवलर हैं तो 7 to 8 लाख शुड बी इनफ, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 10 प्लस शुड बी इनफ। कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। बाकी प्रिसाइज आंसर तो आपकी प्रोफाइल देख के बताया जा सकता है। और आप यहाँ पर कोई काम करें, उसके प्रूफ हो आपके पास, आप अकाउंट बैलेंस लगाएं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके पेपर भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे केस में गुड ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आप ऑस्ट्रेलिया वीजा फाइल कर सकते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम लोगों ने अपलोड की हुई है, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आने वाले समय में 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि यही जो प्रोसेस है, जो वीजा फाइल करने का प्रोसेस है, इसमें थोड़े से ऑल्टरेशंस आएंगे। अब कुछ नए फॉर्मेट्स हैं जो काफी ट्रेंडिंग में आने वाले हैं, जो हम आपको बताएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, आप यूज कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन लेटर में, आप अपने कवर लेटर में, स्पॉन्सरशिप लेटर में, इन्विटेशन लेटर में। वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। बट अभी के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे तो इट्स अ गुड टाइम। और आने वाले समय में जो भी ऑल्टरेशंस होंगी उसको मर्ज करके जो नया प्रोसेस होएगा वो हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन लेकर डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है उसमें, बट स्टे ट्यून्ड, आएगा आपके पास ये सारी डिटेल्स। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया किसी भी दुनिया भर में कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, इस चैनल पे सभी वो इन्फॉर्मेशन है जिससे आप अपना वीजा खुद लगा पाएंगे। ऑल द बेस्ट।